का प्रॉब्लम है 30 जनवरी शिफ्ट 1 का। जैसे बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कट ऑफ इंटरसेप्ट ओ इक्वल टू ए है, ओ बी इक्वल टू बी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ओरिजिन से, जो कि वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओ ए बी फॉर्म हो रहा है उसका दिया हुआ है 98√3/3, और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि ए और बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्या बोला गया है, लेट्स सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, और एक लाइन है, दिस इज लाइन जो कि बनेगा ए और बी से, है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको मेंशन है, ए जो डिस्टेंस है वो ए है, राइट, ए डिस्टेंस आपको ए मेंशन है और ए डिस्टेंस बी मेंशन है, ए बी, ओ ए ओ बी, और ये ओरिजिन है, राइट, 0,0। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0 एक्स एक्सिस पे है तो ए डिस्टेंस है तो 0,b। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ए गिवन है कि आपका एक ड्रॉप किया गया ओरिजिन से ए बी लाइन पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, है ना। तो लेट्स सपोज कुछ लाइन ऐसा होगा और ए एंगल आपको मेंशन है कि 30 डिग्री है, ए एंगल 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ए एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो और हमें पता है कि एक्स ए इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया, और इक्वेशन ऑफ ए बी एक और कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सपोज ए जो है ओ डी है, राइट। तो ओ डी का जो डिस्टेंस मेंशन है, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि पी है, तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। तो ए वाला डिस्टेंस ओ डी जो है वो पी है। तो आपने लाइन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में ए बी का पढ़ा था, ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है नॉर्मल में, एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ए बी लाइन पे, है ना। और जो थीटा लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, x/2 प्लस y√3/2 इज इक्वल टू पी। तो मैं इसको उसके तरह आइडेंटिकल बना लेता हूँ, दोनों इक्वेशन जो ए बी को ही रिप्रेजेंट करेगा तो आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ से मैं ए लिख सकता हूँ कि x/2p प्लस y/2√3p 2/√3p इज इक्वल टू 1, राइट। अब दोनों जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आइडेंटिकल होगा, राइट, बोथ आर आइडेंटिकल। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू a का वैल्यू 2p, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2p, दोनों आइडेंटिकल है तो b का वैल्यू 2p/√3, राइट। अब आपसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया। अब एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओ ए बी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो आपका 98√3/3 गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, इसका बेस जो है वो ए है और हाइट कितना है बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू 98√3/3 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी लिख दीजिए, बी का वैल्यू, तो ए जो है वो 2p है और b जो है वो 2p/√3 है ना। और तो यहाँ से 98√3/3, तो यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 49। सो p स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब p जो है वो a और b जो इन टर्म्स ऑफ p है, तो हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बोले तो 2p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर, है ना, और b स्क्वायर बोले तो 2p/√3 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर/3, दैट इज 8p स्क्वायर/3। और p के स्क्वायर का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, तो p स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 × 49/3, दैट इज 392/3।
So this is the correct answer. So thanks for watching. Please like and subscribe the channel for more videos.